वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी डेवलपमेंट ऐसे हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनका हेड कोच मिल गया है जी। कौन है वो खुश नसीब बंदा, कौन है वो खुश नसीब कोच जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है हाँ कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उस हवाले से बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि ये बंदा पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन एट लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो डिसीजन बदल गया और ग्रैंट बर्डमैन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच बन गए। तो इस हवाले से भी आपके साथ पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक नया कप्तानी की जो कह ले बिरयानी पक रही है ना, उस हवाले से भी आपको बताते चले। पहले 2 कंटेंडर थे, अब माशाल्लाह से 4 बंदे जो है कप्तानी के उम्मीदवार हो गए हैं। लेकिन किसके सर जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कप्तानी का सेहरा, ये आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। और बात करने से पहले हमने दोनों साइडें देखनी है कि भाई आप किस साइड के ऊपर बैठे हुए, ये मैं आपको पहले बता दूं। क्यों कि इस वक्त जितने लोग जो बातें कर रहे हैं ना कि बाबर कप्तान है, रिजवान कप्तान है, शाहीन कप्तान है, शादाब कप्तान है, कप्तान कौन बनेगा फैसला सिलेक्शन कमेटी ने करना है। और सिलेक्शन कमेटी में जो बंदे हैं उनका क्या रोल है, वो किस बंदे को कप्तानी के रूप में देखना चाहते हैं, ये बड़ा इस वक्त अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान के जो चेयरमैन है ना क्रिकेट बोर्ड के, उनका कोई अमल दखल नहीं है। तो आज हमने इसका डीप एनालिसिस करना है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और साथ साथ आपको बताऊं कि आईसीसी का जो डेलीगेशन आया हुआ है उसने जी बड़े अजीबो गरीब रिमार्क्स दिए हैं पाकिस्तान के स्टेडियम के हवाले से। आज वो खैर से लाहौर है, लेकिन जो उन्होंने कराची के बारे में जो बात की है स्टेडियम के हवाले से, वो बिल्कुल उस चीज की आप समझ लें कि शौक आ रही है वो चीज कि क्यों कराची की आवाम जो है कराची के स्टेडियम में मैच देखने नहीं आती। तो सबसे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, और साथ साथ अगर हमारे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। और साथ अपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आपने हमें जरूर बताना है कि हमारी बातों से या हमारे तज्जिए से आप एग्री करते हैं या नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं जी का ल्यूक रॉन्ची। ल्यूक रॉन्ची न्यूजीलैंड के जो हैं साबिक बल्लेबाज। और आपको साथ साथ बताता चलूं कि पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा इन्होंने बूम दिया है, बड़ा बूस्टअप दिया है अपनी अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच से। और आपको साथ साथ बताता चलूं कि ल्यूक रॉन्ची जैसा माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त काफी रिक्वायर्ड है। जिस तरह की अग्रेसिव वो बैटिंग करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अभी तक उस लेवल का मेरे ख्याल से साइम अयूब है, फखर जमान है। अगर आप अग्रेसिव अप्रोच देखेंगे खास तौर पे पावर प्ले को मद्देनजर रखते हुए और T20 को मद्देनजर रखते हुए, तो मेरे ख्याल से अभी तक ये 2 प्लेयर जो हैं जो अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं। लेकिन अब ल्यूक रॉन्ची के साथ जो बात है, आपको पहले मैं थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएं, यानी कि अगर आप आज से 2 साल या 1.5 साल 2 साल के अरसे में अगर आप चले जाएं या वर्ल्ड कप से पहले चले जाएं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ल्यूक रॉन्ची के साथ मिकी ऑथर और बकायदा तौर पे नजम सेठी साहब का भी राब्ता था। और उस वक्त तक काफी बातें जो थी वो तय हो गई थी। और उस वक्त ये जो थे बैटिंग कोच थे न्यूजीलैंड के। तो आपको साथ साथ बताता चलूं तो न्यूजीलैंड ने क्या किया था कि इनकी सैलरी भी बढ़ा दी थी और इनको असिस्टेंट कोच जो था वो बना दिया था, इनकी प्रमोशन भी कर दी थी, जिसकी वजह से फिर ये पाकिस्तान नहीं आया। और फिर जो है मिकी ऑथर को और नजम सेठी साहब को ग्रैंट बर्डमैन को जो था वो अक्वायर करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो अब आपको बताते चले कि ल्यूक रॉन्ची के हवाले से जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि तकरीबन 80% जो है वो मामला जो है वो तय हो गए हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रह गई, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने वैसे भी कहा था कि हम नेक्स्ट वीक के अंदर जो है इसको फाइनलाइज कर लेंगे। तो अब ल्यूक रॉन्ची के आने से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। खास तौर पे बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, फखर जमान हो गए, उसके अलावा साइम अयूब हो गए, इफ्तिखार चाचा हो गए, ठीक है। इन लोगों की जो बैटिंग अप्रोच है वो मजीद अग्रेसिव होगी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ल्यूक रॉन्ची का जो खेलना है ना वो बड़ा जबरदस्त किस्म का है। और खास तौर पे जो है T20 के माइंडसेट को वो बड़ा अच्छी तरह जज करते हैं। और हम इस वक्त हम किसी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त एक ही शॉर्ट टर्म गोल है, और वो है T20 वर्ल्ड कप को जीतना किसी भी हाल में किसी भी तरीके से। तो आप देख लें, किसी भी हाल और किसी के तरीके का मतलब ये होता है
कि जब आपके रिटायर्ड प्लेयर रिटायरमेंट वापस लेना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आपका बोर्ड फिर कुछ और सोच रहा है। बिल्कुल, तो अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस वक्त बिल्कुल नहीं कर रहे, हम इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ जो है अपने छोटे छोटे टारगेट बना के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आगे बढ़ने के सोच में है। तो अब आपको ये तो होगी जी ल्यूक रॉन्ची के हवाले से बात। अब बात करते हैं मेन रोल पाकिस्तान की कप्तानी के हवाले से, जो एक बिरयानी पक रही है। आप सोशल मीडिया ओपन करें, कोई कह रहा होता है बाबर आजम कप्तान है, कोई कह रहा होता है रिजवान कप्तान है, कोई कह रहा है शाहीन ही कप्तान है, कोई क्या। अब एक नई स्टोरी आ जाती है जी शादाब कप्तान है, फिर आती है शादाब ने विड्रॉ कर दिया शाहीन के हक में। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो कप्तानी का जो मेन कंटेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दो है, एक है मोहम्मद रिजवान और दूसरा है शाहीन अफरीदी। बाबर आजम के हवाले से तो मैंने यहां तक सुना बाबर आजम ने एग्री कर दिया। और आज मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं कि आज मैं सचिन तेंदुलकर की एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि 2008 में मुझे बीसीसीआई की तरफ से कैप्टनसी ऑफर हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बैटिंग कैरियर के पीक के ऊपर था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि यार मैं कहाँ कप्तान हूं। उन्होंने कहा मैंने नाम सजेस्ट किया MS धोनी का, क्योंकि मुझे लगा कि MS धोनी के अंदर वो क्वालिटी है कि क्रूशियल टाइम के ऊपर, क्रूशियल मोमेंट के ऊपर MS धोनी जो है ना वो डिसीजन ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि फिर आप देख लें कि MS धोनी ने फिर इंडिया को कहां से कहां ले गया, कि MS धोनी का नाम ही काफी है। माई जिस वक्त खेलने आता है तो अगर आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर ले तो क्राउड कैसे पागल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से और जिस तरह का इस वक्त बूम माशाल्लाह से बाबर आजम की बैटिंग में आया हुआ है 2024 का, जैसे कि पहला दिन स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक जिस तरह जिस माइंडसेट के साथ बाबर आजम खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम इस वक्त अपनी कप्तानी लेते हैं तो बाबर आजम एक दफा फिर अपनी बैटिंग के साथ जो है खुदकुशी करेंगे। अदरवाइज तो ऐसा कोई सीन मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जिस प्रेशर से बाबर आजम ने कप्तानी का वो टाइम गुजारा है, जिस तरह का डाउनफॉल देखा है और अचानक कप्तानी छोड़कर जिस तरह का बूम आया बाबर आजम की क्रिकेट के अंदर, बाबर आजम की बैटिंग के अंदर, वो माइंड ब्लोइंग है। और तमाम बाबर आजम के फैन इस वक्त यही बाबर आजम को सजेस्ट कर रहे हैं कि बाबर कप्तानी मत लो। लेकिन अब एक तरफ से जो न्यूज चल रही है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको माइंडसेट बताऊं कि मेन जो कंटेंडर है वो कंपेटिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान और शाहीन है। शादाब खान भी जो है बिल्कुल कप्तानी के हक में नहीं है और ना ही वो कप्तानी लेना चाहते हैं। और उन्होंने क्लियरली ये बात की है कि हमें शाहीन अफरीदी को बैक करना चाहिए। साथ साथ आपको बताऊं कि आमिर ने भी आज एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कहा है कि हमें आमिर की कप्तानी का फैसला जस्ट एक न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर नहीं करना चाहिए, हमें आमिर को और हमें शाहीन को एतमाद देना चाहिए और शाहीन के साथ ही हमें जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। बहरहाल आज तो जो है क्या कहते हैं बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद के अलावा बाकी तो तमाम लोगों ने जो है एबटाबाद के अंदर जो PMA काकूल के अंदर कैंप ज्वाइन किया। बड़ा मजे का मौसम है और आपको पता है कि अपनी पिक्चर्स तो वगैरह वो लगा नहीं सकते, लेकिन यह कि जो कैमरा मैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वही जो उनको एक ग्रुप सेल्फी वगैरह जो है लगा के, क्योंकि वो जिस जगह की सिक्योर जगह है तो वहाँ की पिक्चर्स आना तो इम्पॉसिबल है। या वीडियो अगर आप बात करें तो बस एक ये है कि एक लाइटर मोड के ऊपर कोई अगर पिक्चर आ जाती है तो वो जो है फ्रेंड यानी कि शेयर हो रही है अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। लेकिन अब कप्तानी के हवाले से आपको बताता चलूं, कप्तानी का जो फैसला है ना वो करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने। तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन है? नंबर 1 के ऊपर है जी वहाब रियाज, नंबर 2 के ऊपर है जी असद शफीक, फिर है मोहम्मद यूसुफ और चौथे पर है अब्दुल रज्जाक। आपने कप्तानी को देखने से पहले आपने इन चारों का एटीट्यूड देखना है कि इन चारों का एटीट्यूड किसके हवाले से। और 5वें नंबर पे जब आपके हेड कोच बनेंगे ल्यूक रॉन्की, वो होंगे। ये 5 बंदे डिसाइड करेंगे। और छठे जो आपके डाटा एनालिसिस हैं, ये 6 बंदे जो है ना, डाटा एनालिसिस को तो छोड़ दें, वो तो एक पॉलिटिकल, क्योंकि वो जिस तरह की केयर टेकर सेटअप से आए हैं तो उनको तो आप अभी साइड पे कर दें। लेकिन ये जो 5 बंदे हैं ना, इनका बड़ा अमल दखल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कैप्टनसी के अंदर। लेकिन अब देखना है कि ये जो 5 बंदे हैं इनका झुकाव किस प्लेयर की तरफ है। तो अब हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद यूसुफ की तरफ से। मोहम्मद यूसुफ, आप अगर 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देखें, आप अगर किसी भी चैनल पे मोहम्मद यूसुफ को बैठे हुए देखें, वो हमेशा बाबर आजम को डिफेंड करते हुए आए हैं। उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी को खुल के डिफेंड किया। ऑल्दो
कि वहां पर बड़े जो है क्रिकेट एनालिसिस बैठे हुए थे, उन्होंने एनालिस्ट ने बाकायदा तौर पे जब बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तनकीद की है, तो मोहम्मद यूसुफ ने हमेशा आगे आकर, हमेशा फ्रंट फुट पर आकर बाबर आजम की कप्तानी को डिफेंड किया है। और आपको बताऊं कि इनका अगर तो आपका कंपेटिटर होता है बाबर, तो इनका तो झुकाव है जी बाबर आजम की तरफ। ये मैं आपको क्लियरली ओपन एंड शट बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं कोई वो बात नहीं, मैं ओपन एंड शट बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर रिजवान और शाहीन है, तो मैं आपको बताऊं कि इनका जो झुकाव है वो रिजवान की तरफ होगा। ये मैं आपको क्लियरली, वेरी क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे असद शफीक। अगर हम असद शफीक की बात करें ना, तो असद शफीक का माइंड यानी कि एटीट्यूड की अगर हम बात करें या उनके मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, तो उनका झुकाव जो है वो शाहीन की तरफ ज्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या क्योंकि उनको मैंने कभी कहीं पर किसी एनालिस्ट पैनल के अंदर बैठे हुए नहीं देखा, तो मैं इसलिए उनके बारे में कोई राय आपको नहीं बता सकता कि वो किसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं असद शफीक के जो उनके वाकयात और तमाम चीज़ों को मैं क्या कहते हैं अगर मैं करूं एनालिसिस करूं, तो मुझे जहां तक लगता है कि उनका जो झुकाव है वो शाहीन अफरीदी की तरफ ज्यादा है। उसके बाद आ जाइए आप अब्दुल रज़ाक की तरफ, तो आप देख लेंगे अब्दुल रज़ाक जो थे ना, वो 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर वो बैठते थे एक चैनल के ऊपर, वहां पर उन्होंने बाबर आजम की खुल के यानी हमायत तो नहीं की, पर उन्होंने बाबर आजम को एवरेज में रखा है। लेकिन आप एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि अब्दुल रज़ाक जो है वो इस स्ट्राइकर को, ये बाबर, रिजवान और शाहीन, इस स्ट्राइकर को बड़ा जबरदस्त किस्म का जानते भी हैं, जजमेंट भी है उनकी, और उनको ये भी पता है कि मामलात क्या चल रहे हैं अंदर खाना, ठीक है। तो उनका जो झुकाव है वो किसकी तरफ होता है ये भी अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन वहाब रियाज मेन जो रोल है ना वो वहाब रियाज के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वहां शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी का जो डिसीजन था ना, वो वहाब रियाज से मुशावरत के बाद हुआ था। तो 2 वोट तो मैंने आपको जो है ना क्लियर बता दें, एक मोहम्मद यूसुफ, एक वहाब रियाज। अब मेन जो और उसके बाद आपको और जो सारी जो दिलचस्पी पैदा होगी वो होगी ल्यूक रॉन्ची के वोट से। ये मैं आपको बता दूं, ल्यूक रॉन्ची का जो वोट है ना वो अक्सरियत तय करेगा कि आपका आने वाला कप्तान शाहीन होता है या फिर रिजवान होता है। लेकिन आपको एक और मैं चीज बताता चलूं कि कप्तान जो भी है वो 8 अप्रैल से पहले डिसाइड नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। बीच में इस वक्त बड़ी रूमर्स चल रहे हैं, शाहीन कप्तान आ रहा है। इवन के जब मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे तो उनके ऊपर उनसे सवाल भी हुआ कि आप क्यों जो है प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं शाहीन के ऊपर, तो उन्होंने कहा मैं कुछ प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहा, इस वक्त कोई भी कप्तान नहीं है, हम डीपली एनालिसिस करेंगे इस कैंप के अंदर ना, उसके बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन जो ज्यादातर खिलाड़ियों की जो स्पोर्ट है, अगर आप मेंटल स्पोर्ट की भी बात करें, शादाब की आप बात कर लें, इमाद वसीम की आप बात कर लें और आमिर की अगर आप बात कर लें, तो वो उनका वोट जो है वो शाहीन के साथ है। क्योंकि अगर आप इमाद और शाहीन के कम बैक की भी अगर आप बात करते हैं ना, तो उसके अंदर शाहीन अफरीदी का बहुत ज्यादा रोल है। डेजर्ट वाइपर के अंदर उन्होंने आमिर के साथ बात की, स्पेस के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे जब आमिर का नाम लिया तो उनको शोकास तक आ गया कि आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि आमिर को वापस आना चाहिए। तो अब ये जो चीजें हैं ये काफी डीपली अगर आप इनको एनालिसिस करना शुरू करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान टीम का आने वाला फ्यूचर में कप्तान कौन है। लेकिन अब मेन चीज आती है आईसीसी के हवाले से। आईसीसी का डेलीगेशन आया हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तमाम स्टेडियम्स को जो है वो जज कर रहा है, स्टेडियम्स की जो है डिटेल में जो है उसने देखा। और कराची के हवाले से वही बात कि उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर तो व्यू मैच व्यू जो है 0 है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो वहां पर वीआईपी कैबिन्स थे उनके ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की, सिटिंग कैपेसिटी के ऊपर उन्होंने बड़ी बात की है। तो आपको बताएं तो अब उन्होंने यानी कि नेगेटिव मार्किंग उन्होंने कराची नेशनल बैंक स्टेडियम को उन्होंने दी है। तो अब पीसीबी उनको ये यकीन दहानी करा रहा है कि इवेंट अगले साल है, हमने आज तक जितनी भी अब जो अर्निंग की है हम इन स्टेडियम्स के ऊपर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इनको लेके आया जाए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसके ऊपर क्या करता है। लिहाजा इस वक्त जो आईसीसी की टीम है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर मौजूद है लाहौर कजाफी स्टेडियम के अंदर। और आज
जो है उन्होंने कजाफी स्टेडियम को मॉनिटर किया, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन आपको बताता चलूं, फुल नेगेटिव पथेटिक उन्होंने जो है परफॉर्मेंस और मार्किंग की है कराची नेशनल बैंक स्टेडियम के हवाले से, और यही रीजन है कि कराची का क्राउड जो है वो मैच देखने नहीं आता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।